शे मठ या गोम्पा करीबन लेह से एक 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लेह और मनाली रोड पर स्थित है। एक पहाड़ी पर इसको पूरी तरह से बनाया गया था और अतीत में लद्दाख की ये राजधानी कही जाती थी। अ, शे पैलेस एक ऐसा परिसर है जिसमें मठ भी है और एक महल भी शामिल है। अलग ही रास्ता है ना। शे पैलेस खास करके अपने विशाल तांबे के लिए जाना जाता है। ये जो मूर्ति है शांक्य मुनि की, वो पूरी तरह से तांबे की बनी हुई है और उसके सोने की जो है लेप लगी हुई है। कहा जाता है कि लद्दाख में दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति जो है शांक्य मुनि की है। ये जो मूर्ति है करीबन 7.5 मीटर ऊंची है, जो सोने और कीमती रत्नों से मढ़े हुए पीतल से बनी है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये प्रसाद है, ये पैकिंग कर रहे हैं। ये प्रसाद सबको दिया जाता है और आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हमको प्रसाद मिला और पंडित बोल रहे थे कि आप लकी हो कि आपको आज फ्री में प्रसाद मिला है और खाना है पूरी तरीके से, फेंकना नहीं है। तो आइए चल। लद्दाख में द्रुक पद्मा कार्पो स्कूल, जिसे रैंचो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आमिर खान अभिनीत फिल्म थ्री इडियट्स को मिली प्रसिद्धि से खुश हैं। लेकिन 18 साल पुरानी संस्था ये नहीं चाहती कि बॉलीवुड का जुड़ाव इतना ज़्यादा हो कि वो अपने मूलभूत से दूर चले जाएं, जो उनका उद्देश्य है उससे दूर चले जाएं। एक अच्छी बात ये लगी कि यदि आप टीचर हैं, किसी सब्जेक्ट में आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप द्रुक पद्मा स्कूल में जाकर एज अ वॉलंटियर आप वहाँ पे महीने 2 महीने जितना वक्त आप देना चाहें दे के वहाँ पर एज अ टीचर आप काम कर सकते हैं। भले फिर आप योगा टीचर भी क्यों ना हो, यदि आपको अपना सर्विस देना है तो वहाँ पर जाके आप अपना सर्विस दे सकते हैं। उनके वेबसाइट पे एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2009 की ब्लॉकबस्टर थ्री इडियट्स में आखिरी के कुछ समय में एक दृश्य को शूट किया गया था। इस परिसर में एक इमारत की दीवार पे 2 बच्चे बल्ब लटकाते हुए रहते हैं और चतुर जो एक पात्र है वो वहाँ पर जाके पेशाब करता है, उसे करंट के झटके लगते हैं। वो जो दीवार थी वो पहले स्कूल की थी, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ टूरिस्ट की बढ़ने लगी, उन्होंने एक डुप्लीकेट दीवार बना दी स्कूल से काफ़ी दूर, जहाँ पर लोग आकर कैफ़े में कॉफ़ी पी सकें या कुछ नाश्ता कर सकें, और फ़ोटो निकालना है तो उस दीवार पर जाकर भी फ़ोटो निकाल सकते हैं। लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ इलाके में अनगिनत मठ आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यह मठ पर्यटकों को न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि इनकी शानदार वास्तुकला भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है।
यहाँ हम जो जा रहे हैं उसका नाम है थिकसे मठ। यह विशाल संरचना तिब्बत के पोटाला पैलेस के आधार पर बनाई गई है। इसे पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है जो करीब 12 मंजिलों का है और लेह से करीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मनाली लेह हाईवे पे है। अभी जो आप ये प्रार्थना सुनेंगे ये दलाई लामा जी का मॉर्निंग प्रेयर है। इसका बाहरी हिस्सा लाल, गेरुआ और सफेद रंग से रंगा है। यहाँ मैत्रेय की 49 फीट ऊंची मूर्ति लगी है जो लद्दाख में सबसे बड़ी है। इसके अलावा बौद्ध अवशेष जैसे प्राचीन थंगका टोपी, बड़ी तलवारें, पुराने स्तूप और भी बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ 100 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु और नन रहते हैं। इस संरचना में 10 मंदिर और एक असेंबली हॉल है। यहाँ लोग अपने हिसाब से जो भी हो चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे फिर गोल्ड के बैंगल्स क्यों ना हो, कंगन हो, ये सभी चीज़ें चढ़ावे पे चढ़ती हैं। यह एक लैंडमार्क बन गया है जो मीलों दूर से दिखाई देता है। सिंधु घाटी के बाढ़ के मैदानों का दृश्य देखने के लिए फोटोग्राफर्स के लिए एक सुविधाजनक जगह बन गई है। हमने अपना काफ़ी समय यहाँ पर बिताया और बड़ा ही आनंद आया छोटों बच्चों को देखते हुए कैसे वो भिक्षु की ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत ही साफ सुथरा और रंग बिरंगी जो है मठ देखने को मिला हमें। मनाली से लेह में प्रवेश करने के रास्ते में सिंधु घाट आता है। यह शे पैलेस के करीब है और लेह से थिकसे मठ या मोनेस्ट्री के रास्ते में है। यदि आप लेह आए और आप यदि मनाली लेह हाईवे पर हैं तो यह जगह भी आप ज़रूर कवर कर ले। बड़ा ही शांत है, भीड़ भाड़ काफ़ी कम है और कुछ देर आप नदी के किनारे बैठकर आनंद ले सकते हैं। जोरावर फोर्ट का जो टिकट है वो आपको हॉल ऑफ फेम से मिलता है। तो आप जब हॉल ऑफ फेम का टिकट लेते हैं तो आपको जोरावर फोर्ट का टिकट भी साथ में मिलता है। जनरल जोरावर किला लेह में देखने के लिए मुख्य स्थानों में से एक है। जोरावर रियासी किले के रूप में भी जाना जाता है और यह कभी एक ज़माने में डोगरा राजवंश के शासकों की संपत्ति रखता था।
शांति स्तूपा की तरह चढ़ रहे हैं और ये सीढ़ियाँ हम लोग नीचे से आए हैं। अभी तक 4-5 बार स्टॉप हो गया है। ऑक्सीजन लेवल लेस होने के कारण संगीता की तो हालत ख़राब ही है और मेरी भी हालत काफ़ी ख़राब है। नज़ारा तो एकदम अद्भुत है। स्तूपा पीछे से अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा एक रोड है जो आप शांति स्तूपा की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है, थोड़ी थकावट लेना है, थोड़ा वर्कआउट करना है तो स्टेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हुआ आपका शांति स्तूपा। 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु गोमियो नाकामुरा द्वारा पीस पगोड़ा या इसे शांति स्तूपा भी कहते हैं, यह बनाया गया था। विश्व शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शांति स्तूपा बनाया गया था। ये काफ़ी अजीब बात थी कि मैं शांति स्तूपा इससे पहले 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन दोनों बार क्योंकि हम साइकिलिंग के लिए आए थे तो मैं ये 500 सीढ़ियाँ चढ़ कर आया था। मैंने ये नहीं देखा था कि पीछे गाड़ियाँ ऊपर तक आती हैं, और संगीता ने जब ऊपर आके देखा कि गाड़ियाँ ऊपर तक आती तो वो काफ़ी परेशान हुई और काफ़ी गुस्सा हुई। That's the entrance to Leh Palace. लेह पैलेस, जिसे लाचेन पालकर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लद्दाख में लेह शहर को देखने वाला एक पूर्व शाही महल है। इसका निर्माण लगभग 1600 में सेंगे नामग्याल द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब डोगरा सेना ने लद्दाख पर नियंत्रण कर लिया था, तब शाही परिवार को शोक पैलेस में जाना पड़ा। यह जो पैलेस है वह 9 मंजिला ऊंचा है। ऊपरी मंजिलों में शाही परिवार रहते थे, जबकि निचली मंजिलों में अस्तबल और स्टोर रूम थे। महल का अधिकांश भाग खराब स्थिति में है। महल की जो अब देख रेख है वो भारतीय पुरातत्व विभाग कर रही है। महल जनता के लिए खुला है और छत से लेह और आसपास के क्षेत्रों का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। वो सामने जो दिख रहा है यहाँ पर, वो शांति स्तूपा है। और ये लेह पैलेस से नज़ारा कर रही है। फ्रूट्स कितने के, मोमोज क्या है, काम धंधा नहीं है सिर्फ। कैसे रहते हैं तुम लोग, क्या?
पूरा अंधेरापन छाया हुआ है, लेकिन माहौल बड़ा ठंडा है। वाह, और शायद हम आगे नहीं, लगता अभी तो बहुत है। ट्रिल म्यूजियम लेह में जग है राइस मेजर करने के लिए, लकड़ियों का बना हुआ है। वुडन ट्रे, और इसके अंदर बटर बनाते हैं। ये 100 रुपया। ये वाटर जग है पानी पीने के लिए, क्या बात है। 19th सेंचुरी। The wooden abacus used in 19th and 20th century. लेदर वाटर कंटेनर, इसमें पानी भरा जाता है। 19th सेंचुरी। ये वुडन फैमिली प्रेयर, वुडन से बना हुआ है। बढ़िया एग्जिट म्यूजियम का, यहाँ से नीचे उतरते हुए। चलो आ जाओ। 2 मस्जिद है। म्यूजियम का एग्जिट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सीधा 4th फ्लोर से बाहर निकले और वो लेह पैलेस ऊपर। जामिया मस्जिद लेह लद्दाख का है, मेन मार्केट में है। ये मेन मार्केट है लेह लद्दाख का। अभी तक आपने जो देखा वो है डे 1 जो हमने एक्लेमेटाइज किया था। डे 2 हम निकल गए थे श्रीनगर और लेह हाईवे। डे 3 हमने किया था मनाली लेह हाईवे। और अब डे 4 से हमारी शुरुआत होगी लेह खारडुंगला नुब्रा वैली दिस्कित मोनेस्ट्री, और वहाँ से हम जाएंगे शोयोक विलेज से होते हुए हम पैंगोंग लेक जाएंगे। तो वो वीडियो देखना न भूलें। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, नमस्ते।